एक ऑफिसर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। ये कहानी कल हितेश भैया और वो सबको सुना रहे थे कि एक बच्चा जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एक पिता का एक लड़का बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसको बहुत घमंड था अपने पैसों पर कि मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरा मल्टी, मेरी सब, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार। घमंड उस बच्चे में, उस लड़के में आ गया था और वो बहुत बहुत पैसा कमाता था, बहुत। उसके पिता की एक इच्छा थी, जब उसके पिता उसके पास बैठते तो कहते, बेटा मेरी एक इच्छा है, तू पूरी करेगा? कहा हाँ पिताजी, आपके लिए तो इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना इतना धन कमा रहा हूँ, ये पैसा मैं ही तो कमा रहा हूँ, आपकी आपकी जो इच्छा है सब पूरी कर दूंगा, जो इच्छा। इतना पैसा अपने पास, चिंता मत करिए, जो बताइए क्या चाहिए। कहा कि बेटा मुझे एक काम करना कि जब मेरे प्राण छूटे तब मुझे एक फटा हुआ मोजा पहना देना। क्या पहना देना? ओ बुआ जियो, क्या पहना देना? पीछे वाली फटा हुआ मोजा। अब एक फटा हुआ मोजा मेरे को पहना देना जब प्राण छूटे। और पिताजी ने कहा तो बच्चा कहता कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, आपके प्राण क्यों छूटेंगे? कहा कि बेटा सबके प्राण छूटते हैं, सबका समय आता है, तेरे भी छूटेंगे, मेरे भी छूटेंगे, सबके छूटेंगे। थोड़े सबके प्राण छूटेंगे, तुम सब्र रखो, थोड़ा सब्र करो। कहा अच्छा ठीक है। उसके पिताजी रोज कहते कि मुझे एक फटा हुआ मोजा जरूर पहनाना, मेरी आखिरी इच्छा है। थोड़े समय बाद समय गुजरा, उनका भी समय आया, पिताजी के प्राण छूटे। पिताजी के जैसे ही प्राण छूटे, अब बच्चे ने वो फटा हुआ मोजा पहनाने का प्रयास करा। जब पिताजी की शव यात्रा निकल रही थी, वो फटा हुआ मोजा जैसे पहनाने गए, पंडित जी ने चिल्ला दिया, चुप रहो, ये कोई मोजा पहनाते हैं, फटा हुआ मोजा? अंत समय में कोई कुछ लेकर नहीं आता, ये फटा हुआ मोजा तुम नहीं पहना सकते। नहीं तो भगवान देख रहा है, पाप लगेगा है पिताजी को भी और तुमको भी। फटा हुआ मोजा नहीं पहना सकते। बहुत प्रयास करा फटा हुआ मोजा पहनाने का, लेकिन वो पिताजी को नहीं पहना पाया। 11वां हुआ, 12वां हुआ, 13वां हुआ, 13 दिन बाद वो पिताजी जो थे, उनकी धर्म पत्नी, उनकी वो लड़के की माता जी, उनने एक पर्ची उसके बेटे को दी। कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे पिताजी रख के गए थे, उनने कहा था कि ये मेरे बेटे को दे देना। वो पर्ची इन्होंने 1 साल पहले लिख दी थी, जब से तुम्हारा बिजनेस उठा ना, जब से लिख दी थी। कहा अच्छा क्या लिखा है? पर्ची दी, पर्ची खोली, पर्ची देखी, उसमें लिखा कि बेटा तुम जिंदगी भर करते थे कि मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो। तुमने में से कहा था कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझे कुछ भी पहना सकते, कुछ भी दिलवा सकते हो। लेकिन आज किस्मत देखो, जब मेरे प्राण छूटे, जब मेरे प्राण छूटे तो अंत समय में तुम मुझे एक फटा हुआ मोजा तक नहीं पहना पाए, तो तुम सोचते हो कि तुम इतना बड़ा धन, इतना ये तुम्हारा व्यापार सब ऊपर लेकर चले जाओ। तुम एक फटा हुआ मोजा तक नहीं पहना पाए और तुम सोचते हो कि मेरा घर, मेरा दर, मेरा ये, मेरा वो सब यहीं धरा रह जाएगा और अंत समय में मेरा महाकाल ही काम आएगा। ये याद रखना है। तो कभी अपने धन पर, अपने व्यापार पर, अपने कारोबार पर कभी भरोसा मत करना है। और फिर वही बात कहना चाहेंगे, घमंड आ जाए ना, जब भी जीवन में घमंड आ जाए
तो एक बार वो काशी के शमशान घाट पे चक्कर लगाए हैं ना, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो निकाल कर देख लेना है। आखिरी में सबको वहीं जाना है, भले ही वो सेठ हो भले ही वो गरीब हो। और आया समय तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3